दोस्तों, संत कबीरदास जी अपनी जीविका चलाने के लिए सूत काटकर उससे कपड़ा बनाने का काम करते थे। वो बहुत ही विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्ति के स्वामी थे। उनके बारे में यह बात प्रचलित थी कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। एक बार एक साहूकार के पुत्र ने उनके स्वभाव को परखने का निश्चय किया। वह अपने मित्रों के साथ संत कबीरदास जी के पास पहुंचा। उसने कबीर जी से एक साड़ी का मूल्य पूछा। कबीरदास जी ने साड़ी का मूल्य 10 रुपये बताया। इतना सुनते ही लड़के की खुराफात शुरू हो गई। उसने कबीर जी को क्रोध दिलाने के लिए साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब वह लड़का साड़ी का एक टुकड़ा हाथ में पकड़कर बोला कि मुझे केवल साड़ी का एक ही टुकड़ा चाहिए। बताइए, आधी साड़ी का मूल्य क्या लोगे? कबीरदास जी ने विनम्रता पूर्वक 5 रुपये बताया। इतना सुनते ही लड़के ने इस बार फिर से आधी साड़ी को 2 भागों में बांटकर और फिर उसका मूल्य पूछा। कबीरदास जी शांति पूर्वक बोले, अब इसका मूल्य केवल 2.5 रुपये है। लड़की का खेल चलता रहा और वह हर बार साड़ी को आधे में बांटकर उसका मूल्य पूछता रहा और कबीरदास जी धैर्य से मूल्य बताते रहे। अंत में लड़का कहने लगा कि मुझे अब साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि यह टुकड़े मेरे किसी काम नहीं आएंगे। कबीर जी ने शांत भाव से लड़के को उत्तर दिया कि वे टुकड़े अब तुम्हारे तो क्या किसी के काम नहीं आएंगे। लड़के ने कबीर जी को अभी भी क्रोध न करते हुए देखकर अपने किए हुए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लड़के ने कबीरदास जी से कहा कि मैंने आपका नुकसान किया है, इसलिए मैं इस साड़ी का मूल्य चुकाना चाहता हूँ। कबीरदास जी कहने लगे कि जो साड़ी तुमने मुझसे खरीदी ही नहीं, उसका मूल्य मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ? लड़का अमीर साहूकार का पुत्र था, इसलिए पैसे का घमंड दिखाते हुए बोला कि मैं तो धनी व्यक्ति हूँ, इसलिए इस साड़ी का मूल्य चुका भी दूंगा तो मेरे धन वैभव में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन तुम तो एक निर्धन जुलाहे हो, इतना नुकसान कैसे सहोगे? इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े करके मैंने ही तो बर्बाद किया है, इसलिए साड़ी का मूल्य मुझे ही चुकाना चाहिए। कबीर जी उसे समझाते हुए बोले कि तुमने जो इस साड़ी का जो नुकसान किया है उसका मूल्य देकर भी तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कबीरदास जी ने उसे बताया कि जरा सोचो, सबसे पहले किसान ने इतनी मेहनत से इस साड़ी के लिए प्रयोग होने वाली कपास को उगाया होगा। मेरी पत्नी फिर इस कपास को बिना और सूत काटा होगा। उसके बाद उसकी रंगाई की गई और उसके पश्चात उसको बुना गया। हम सबकी मेहनत तो तभी सफल हो पाती जब कोई साड़ी को पहनता, लेकिन तुमने इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तुम ही बताओ कि इस साड़ी का मूल्य चुकाकर तुम इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हो? लड़के की इतनी उदंडता के पश्चात भी कबीर जी ने शांत और सौम्य स्वर में उसे समझाया। अब लड़का शर्म से पानी पानी हो रहा था। वह कबीर जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। कबीर जी ने बड़े प्यार से उसे उठाया और समझाया कि देखो बेटा, अगर मैं आज तुमसे इस साड़ी का मूल्य ले लेता तो मेरे नुकसान की तो भरपाई हो जाती, लेकिन तुमको जीवन का महत्वपूर्ण सबक नहीं मिल पाता। यह अहंकार तुम्हारा जीवन नष्ट कर देता। साड़ी का क्या, वो तो मैं मेहनत करके नया बना लूँगा, लेकिन यह जीवन अहंकार के कारण नष्ट हो जाता तो दूसरा जीवन कहाँ से लाते? अब तुम्हारा पश्चाताप ही साड़ी का मूल्य होगा। कबीरदास जी के इस विचार ने लड़के का जीवन पूर्णतः बदल दिया। दोस्तों, संत कबीर जी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संत व्यक्ति की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने स्वभाव नहीं बदलते, बल्कि वो अपने अच्छे आचरण से सामने वाले का जीवन बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों।